अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद फातिमा। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के रिलेटेड। बायोलॉजी आज का हमारा टॉपिक होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बायोलॉजी में हम लोग एक्चुअल में क्या स्टडी करते हैं, उसकी वो एक्चुअल में है क्या, ये जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है ये एक्चुअल में क्या है, और इसका जो मीनिंग है, बायोलॉजी जो वर्ड है इसका लफ्ज़ी तर्जमा क्या है, ये सब हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोलॉजी जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। तो बायोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है, बायोस एंड लोगस। ये ग्रीक वर्ड है जिससे ये बायोलॉजी टर्म जो है वो डेराइव्ड हुई है। अब देखते हैं, बायो का मतलब है लाइफ और लोगस का मतलब है आर्ग्यूमेंट करना, ठीक है, रीजनिंग देना उस चीज़ की, ठीक हो गया। आर्ग्यूमेंट करना, थ्रो आउट करना, ये सब जो है वो लोगोस का मतलब है, ठीक है। अब बायोलॉजी का फिर एक्चुअल में क्या मतलब निकला कि लाइफ के रिलेटेड आर्ग्यूमेंट करना, मतलब लाइफ के रिलेटेड जो है वो स्टडी करना बायोलॉजी कहलाती है। ये तो हो गया बायोलॉजिकल लिटरली मीनिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं डेफिनेशन की तरफ कि एक्चुअल में बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। बायोलॉजी की डेफिनेशन है, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड इट्स इंट्रैक्शन विद नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब कि बायोलॉजी, ये देखिए ना, इधर तक तो हमें समझ आ गई कि बायोलॉजी जो है वो स्टडी है लिविंग थिंग की, लेकिन आगे से नहीं समझ आई कि एंड इट्स इंट्रैक्शन विद नॉन लिविंग थिंग्स अभी आती है। देखें कि फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल के ज़रिए समझाती हूँ कि अगर आप जो है हवा है, ठीक है, हवा लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है? ऑब्वियसली नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हवा के बगैर बीइंग अ ह्यूमन हम लोग क्या है, लिविंग थिंग है। हम लोग हवा के बगैर जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। तो ये मतलब हुआ कि इंट्रैक्शन विद नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग का इंट्रैक्शन होना नॉन लिविंग थिंग, ये मतलब हुआ एक्चुअल में इसका, ठीक है। एक और मिसाल है, जैसे सॉइल है, सॉइल नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन सॉइल के बगैर क्या कोई प्लांट ग्रो कर सकता है? फोटोसिंथेसिस हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। हत्ता कि सॉइल नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग का इंट्रैक्शन हुआ किसके साथ? लिविंग थिंग के साथ। तो यही बायोलॉजी है, ठीक है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड इट्स इंट्रैक्शन विद नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी तो असल में लिटरल मीनिंग तो इसका ये हुआ ना कि स्टडी ऑफ लाइफ। अब हम लोग जानते हैं कि लाइफ क्या है, लाइफ की क्या डेफिनेशन है। लाइफ इज ए सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, लाइफ उन करेक्टरिस्टिक का सेट है, उन खसूसियात का सेट है डेट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। कि लाइफ जो है उन खसूसियात का सेट है जो लिविंग थिंग्स को जो है वो नॉन लिविंग थिंग से डिस्टिंग्विश करती हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि वो खसूसियात क्या है, ज़रा समझ लेते हैं। वो करेक्टरिस्टिक है, सबसे पहले ग्रो। लिविंग थिंग जो है वो ग्रो कर सकते हैं। जैसे बचपन में जब हम लोग छोटे थे, हम लोग बिल्कुल छोटे थे, फिर हम लोग थोड़े बड़े हुए, ग्रो किए, फिर हम लोग बड़े हुए, और फिर फाइनली हम लोग अब इस लेवल पे पहुंच गए कि हम लोग जो है सही हाइट हमारी वो ग्रो कर गई, ठीक हो गया। ये है, ये ग्रो का जो फैक्टर है ये लिविंग थिंग में होता है, नॉन लिविंग थिंग में नहीं होता, ठीक है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन, हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये लिविंग थिंग्स में होता है, नॉन लिविंग थिंग में नहीं होता। सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, इस वजह से हम लोग लिविंग थिंग कहलाते हैं। हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, इस वजह से हम लोग लिविंग थिंग कहलाते हैं। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, हम लोग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं कि फर्दर जो बच्चे हैं उनको पैदा कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग्स को जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं आइडेंटिकल टू दी पेरेंट्स। उसके बाद है हमारे पास रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या है? स्टिमुलाई माहौल का तब्दील होना जो है वो स्टिमुलाई है। जैसे ये लाइट ऑन है, ये एक माहौल है, ठीक है। अब ये लाइट ऑफ हो गई, ये दूसरा माहौल हो गया, चेंज हो गया माहौल, ठीक हो गया। जैसे सर्दी आती है वो एक माहौल होता है, लेकिन बाद में गर्मी आती है, चेंज हो गया माहौल, ठीक है। जैसे अभी मेरी वॉइस है, आप लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हो, तो ये क्या, ये एक माहौल हुआ, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? ये स्टिमुलाई कहलाता है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। हम लोग स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स में होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता, ठीक है। स्टिमुलाई हमारे माइंड को जो है वो अलर्ट कर देता है, ठीक हो गया। उसके बाद होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस बेसिकली
एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली हमारा जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने अपनी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करना होम्योस्टेसिस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर बाहर सर्दी है तो हमारी बॉडी में हमने किसी भी तरह से हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है 37, हमने उसको मेंटेन करना है। अब हम लोग उसको मेंटेन किस तरह करते हैं कि हम सर्दी में, क्योंकि माइनस में होता है हमारा टेम्परेचर, तो जिसकी वजह से हमें हीट की बहुत ज़रूरत होती है। हम कॉटन वूल वगैरह यूज़ करते हैं। उसको यूज़ करने से क्या होता है, हमारी जो हीट है ना वो अंदर ही रह जाती है और हमारी जो बॉडी है उसको गर्माहट मिलती है। गर्माहट मिलने से हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो 37 मेंटेन हो जाता है। इस तरह जब हमें जाते हैं तो बाहरी टेम्परेचर गर्म होता है, लेकिन अंदर जो है हम लोग फिर क्या करते हैं, उसको इंटरनली टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम लोग लॉन वगैरह के कपड़े यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे हमारी हीट जो है हम बाहर जाती है, क्योंकि ऑलरेडी बाहर का जो टेम्परेचर है उधर बहुत ज़्यादा हीट है। फिर हम लोग अपनी बॉडी से स्वेटिंग के ज़रिए भी हीट निकाल रहे होते हैं, ठीक है, ये सब फैक्टर्स होते हैं। तो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करना, इक्विलिब्रियम पर लाना, वो होम्योस्टेसिस कहलाता है। ये भी जो करेक्टरिस्टिक है वो लिविंग थिंग में होता है, नॉन लिविंग थिंग में नहीं होता। उसके बाद रिस्पायरेशन, हम लोग रिस्पायरेशन कर सकते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड दे सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, ठीक है, ये भी लिविंग थिंग्स में होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता। या फिर रिस्पायरेशन या फिर फोटोसिंथेसिस आप कह लें, ठीक हो गया, ये लिविंग थिंग्स में होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में ये नहीं होता, ठीक है। तो ये करेक्टरिस्टिक है जिनकी बना पर जो है एक लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वाकई में ही कहला सकता है, ठीक है। अब ये तो पता चल गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। हमारे पास दो सवाल अब आपके माइंड में आते हैं। ज़ाहिर है साइंस है, तो साइंस जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हमारे माइंड में सवालात भी आते हैं कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे क्यों है, ये चीज़ वैसे क्यों नहीं है, ये सब सवालात आते हैं। तो हमारे माइंड में भी सवाल आए हैं, दो सवाल। वो दो सवाल हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ का जो पर्पस है, लाइफ का क्या पर्पस है, लाइफ का मतलब क्या है, मकसद क्या है, वो हम लोग एक, ये तो सवाल हो गया हमारे माइंड में आया, ठीक है। उसके बाद व्हाई देयर इज़ लाइफ, कि लाइफ क्यों है, ये दो सवाल हमारे जहन में आए। अब जब ये दो सवाल हमारे जहन में आए तो इनका आंसर जानने के लिए हम गए बायोलॉजिस्ट के पास। जब हम लोग बायोलॉजिस्ट के पास गए तो पता चला कि उसको भी इन आंसर के, इन सवालात के जो है वो आंसर नहीं पता। बायोलॉजिस्ट के पास की उसको भी नहीं पता, वो भी इनके आंसर में तलाश में है, ठीक है। अब चूँकि हमें इन दो सवाल के आंसर चाहिए, जवाब चाहिए, तो हमें बायोलॉजिस्ट से तो जवाब नहीं मिला। अब हम लोग गए थियोलॉजिस्ट के पास। किसके पास गए? थियोलॉजिस्ट के पास गए। थियोलॉजी, सबसे पहले समझ लें कि थियोलॉजी क्या होती है। थियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलीजन। तो जो रिलीजन को जो है वो डेप्थ में स्टडी करता है वो थियोलॉजिस्ट कहलाता है। तो जब हम लोग थियोलॉजिस्ट के पास गए इन दो सवालात के जवाब जानने, तो उसने हमें क्या बताया। सबसे पहले सवाल है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। उसने हमें बताया कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी का मकसद रखा है, ये तमाम बनीनू इंसान को पैदा किया है ताकि वो हम जो बनीनू इंसान हैं अल्लाह ताला की इबादत कर सके, ठीक है। पहले सवाल का आंसर अब हमें मिल गया, ठीक हो गया भाई, इसका आंसर हमें मिल गया। दूसरा सवाल है व्हाई देयर इज़ लाइफ, कि ज़िंदगी क्यों है। ज़िंदगी इस वजह से है, थियोलॉजिस्ट ने इसका ये जवाब दिया कि ज़िंदगी इस वजह से है कि हमें इस ज़िंदगी के बाद, इस ज़िंदगी में हम लोग जो डीड्स कर रहे होते हैं, जो एक्शन कर रहे होते हैं, इसका हमें जवाबदेह होना पड़ेगा बरोज़ क़यामत। तो हमें ये भी पता चल गया कि ज़िंदगी क्यों है, हमें इधर ज़िंदगी गुजार के जानी है और आगे जाके हमें इनका जवाब देना है, इस वजह से ज़िंदगी रखी गई। और फिर जवाब देने के बाद हम लोग एक अबदी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएंगे जो कि कभी ख़त्म होने वाली है ही नहीं, ठीक हो गया। इसका भी जवाब हमें किससे मिला? थियोलॉजिस्ट के पास से, ठीक है। बायोलॉजिस्ट के पास से इसका भी जवाब नहीं मिला, ठीक हो गया। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।